पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सब्र की बात क्यों कर रही हूं। मैं सब्र की बात कर रही हूं आजकल के युवाओं के लिए। दर्शकों, हम अक्सर देखते हैं कि आजकल के युवाओं को अपने करियर को लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहती है। वे ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनका लक्ष्य क्या है। या यूं मान लीजिए कि पढ़ाई खत्म होने के बाद अगर किसी युवा ने कोई बिजनेस खोला है और अगर उसे उस बिजनेस में सफलता हासिल नहीं होती तो वह उसे बंद कर देता है और किसी और बिजनेस की ओर निकल पड़ता है। बार बार असफलता हासिल होने पर वह निराश हो जाता है। कमी उनके टैलेंट या स्किल में नहीं होती, कमी होती है उनके धैर्य में। जरूरत होती है धैर्य को हासिल करने की। जी हाँ, और उस धैर्य के लिए हमें जरूरत होती है ध्यान की। ध्यान के माध्यम से ही हम अपने जीवन में सही लक्ष्य को निर्धारित कर पाते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरत है धैर्य की। धैर्य के माध्यम से ही हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ध्यान से जुड़िए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। ध्यान से जुड़ने के बाद भी यदि आपके जीवन में कोई उलझन है तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उस उलझन को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आपके सवालों का उत्तर देने के लिए। तो चलिए इसी श्रृंखला में हमारे आज के गेस्ट का स्वागत करते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर अरुणा सहगल जी का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जी, तो मैम, जैसे कि ये कार्यक्रम है प्रश्न उत्तर का, तो हमारे आज का प्रश्न हम ले लेते हैं जो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं। जी, तो मैम, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि क्या किसी चीज से हमें मोह रखना चाहिए? क्या मोह भी एक रीजन बन सकता है हमारे रीबर्थ का? मोह एक हमारा इमोशन है और हमेशा ऐसा होता है कि हम किसी भी इमोशन में रहते हैं तो वो रीबर्थ का कारण बन सकता है। हमने बहुत सी पौराणिक कहानियाँ भी पढ़ी हैं कि कोई भी होता है जो मृत्यु के समय जो उसके दिमाग में होता है नेक्स्ट बर्थ वो उसी हिसाब से उसका वो रहता है। परंतु जो हमारा मोह है, चाहे वो किसी चीज़ के भी प्रति, तो हमारी जो नेक्स्ट सोल प्लानिंग होती है वो सोल प्लानिंग हमारी ये जो एक आशा होती है तो नेक्स्ट सोल प्लानिंग उसी हिसाब से भी उस पर भी निर्धारित करती है। तो इसलिए मोह हमारा नेक्स्ट बर्थ का कारण बन सकता है। जी, तो दर्शकों, हम आपके साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अगर आपके जीवन में ध्यान और अध्यात्म से जुड़ी कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करें और अपना प्रश्न हमसे पूछें। जी, तो मैम, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि आत्मज्ञान क्या है, क्या इसे प्राप्त किया जा सकता है और क्या ये आवश्यक है? जी, आत्मज्ञान क्या है इसको हमें समझना है। जो आत्मा है वो क्या है, इसका अनुभव करने के लिए हम बहुत से जन्म लेते हैं। आत्मा अलग अलग तरीके से अलग अलग लेसन्स सीखती है। हर जन्म में वो कुछ ना कुछ प्लान करके आती है कि मुझे ये लेसन्स सीखने हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो जन्म लेती रहती है तो वो अपने लेसन्स को पूरा करती रहती है। कभी कभी उन जन्म लेने के बाद भी वो अपना लेसन पूरा नहीं करती है तो उसको फिर दोबारा से उस लेसन को पूरा करने के लिए धरती पर आना पड़ता है। तो अभी हमें समझना है कि आत्मज्ञान है क्या। हम एक शरीर ज़्यादातर अपने को समझते हैं। धरती पर आते ही हम समझते हैं कि हम एक शरीर है, शरीर से ऊपर नहीं है। पर जब हम थोड़ा सा भी ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में क्या, सोच में बैठते हैं कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमें सुनने में काम करती है, बोलने में काम करती है, हमारे अंदर जो भी वर्किंग हो रही है इस बॉडी की उसको चलाने में काम करती है। कोई तो पावर ऐसी है हमारी सेल्स को
मेंटेन करती है, रीजनरेट होते हैं हमारे सेल्स। तो हम धीरे धीरे, ये सब पावर किसकी है? आत्मा की पावर है। तो हमें धीरे धीरे जैसे जैसे हम ध्यान के माध्यम से जानना शुरू करते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, तो इसको ही समझना, यही आत्मज्ञान कहलाता है। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर चले जाते हैं और समझने लग जाते हैं, देखिए अंतिम ध्येय क्या है आत्मा का, कि वननेस होनी चाहिए। जब हम आमने आस पास सब तरफ, हर पेड़ पौधे में, जीव जंतु में, प्राणियों में, सब में एक ही चीज को देखते हैं, एक ही प्रकाश को देखते हैं, यही ज्ञान अंतिम ज्ञान बन जाता है। उसमें हमें लेसन्स सीखने हैं, हमें पेशेंस लेवल होना चाहिए, हमें एक दूसरे से प्यार करना आना चाहिए, एक दूसरे को समझना आना चाहिए। तो इस तरीके से जितना हम धीरे धीरे करके ज्ञान को बढ़ाते हैं और उसका अनुभव लेते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हर शरीर में आने के बाद ज्ञान तो दिखाई तो सबको देता है, पढ़ते भी सब है, पर इसका अनुभव कोई कोई करता है। जो जैसे जैसे जो आत्मा इसका अनुभव करती रहती है, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और आत्मज्ञान को पाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम ध्यान करें, स्वयं अपने सांसों के साथ जुड़े, आनापानसति ध्यान करें, अपने ही सांसों के साथ जुड़े। जो हमारी आत्मा के ऊपर क्लाउड्स हैं, जो भी हमारी सोच के या समाज ने हमें दिए हैं, हमारी धारणाओं के, वो ध्यान के माध्यम से, ध्यान की ऊर्जा के माध्यम से हमारे वो क्लाउड्स धीरे धीरे खत्म होते रहेंगे और हमारी आत्मा का प्रकाश सामने आता रहेगा। तो ये जो आत्मा है, उसका ज्ञान जो है हमें अपने इंट्यूशन से ही समझ आता है, ध्यान में ही समझ आता है, हमें अपने अनुभव से ही समझ आता है। तो आत्मा के ज्ञान के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। जी मैम, जैसा कि आपने कहा कि आत्मज्ञान के लिए ध्यान जरूरी है, और अभी आपने कहा कि हर सोल जो है यहाँ पे लेसन लेने आती है, तो हमने कई बार ऐसा सुना है कि यदि हम इस जन्म में ध्यान कर रहे हैं तो हमने कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में भी ध्यान करा होगा, तभी हम इस जन्म में ध्यान कर रहे हैं। तो ये क्या सत्य है? दोनों चीजें सत्य है कि हमारी पिछली जर्नी भी सत्य, मतलब ध्यान में ही होती है, ये भी सत्य है। और ये हो सकता है कि हमारी लास्ट क्लास खत्म हुई हो, जैसे हमने लास्ट सीढ़ी भक्ति की, भजन की, ये सीढ़ी हमने पूरी कर ली है, तो हम एक नेक्स्ट सीढ़ी में चढ़े और इसी जन्म में आके हमने बहुत जल्दी ध्यान शुरू कर दिया। तो ये दोनों ही ठीक है। इस जन्म में हमें नया भी ध्यान मिल सकता है, हम पुराने को भी आगे की जर्नी को और बढ़ा भी सकते हैं। जी, तो मैम ध्यान प्रचार यदि हम कर रहे हैं तो ध्यान प्रचार जो है हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने पिछले जन्मों में उस ध्यान को अच्छे से कर पाए हों। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपने आज की डेट में ध्यान कैसे सीखा और उसको जीवन में कैसे उतार लिया, अगर आपको समझ आ गई, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछला ध्यान कंटिन्यू हुआ है तभी आप ध्यान प्रचार कर रहे हैं। हम दोनों साथ के साथ कर सकते हैं, हो सकता है। क्योंकि एक जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि मैं अपनी 4 सीढ़ियाँ कोशिश करूँ इकट्ठी क्रॉस कर लूँ। अब जो PSSM में 4 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, ध्यान करिए, ध्यान सिखाइए, सज्जन सांगत्य, आपस में शेयरिंग करिए, और स्वाध्याय करिए, और ध्यान प्रचार करिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पिछले जन्म में किया तब अभी ये कर सकते हैं। वो भी कंटिन्यू हो सकता है कि हमने पिछले जन्मों में किया हो, ध्यान हमने अपना पूरा कर लिया हो, अब हम केवल ध्यान प्रचार के लिए आए हैं। तो हो सकता है ध्यान में वो अनुभव ना आए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि हम ध्यान सीखें और जो हमें लेसन मिले हैं कि हमने साथ में ही लोगों को सिखाना भी है, तो हम सिखाना भी शुरू कर दें। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछले जन्मों की कंटिन्यूटी के कारण ही हम लोगों को सिखाते हैं। जी, तो मैम जैसा आपने कहा कि ध्यान में
अनुभव जो है ज़रूरी नहीं किया है। तो इस पर एक मेरा प्रश्न था, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मैं सुरभि बात कर रही हूँ, हमीरपुर हिमाचल से। जी सुरभि जी, क्या प्रश्न है आपका? थोड़े टाइम पहले मेरे घर में मेरे बहुत क्लोज किसी की डेथ हो गई थी। मैं उस चीज से बाहर तो निकल गई थी, लेकिन अभी थोड़े टाइम से वो सारी चीजें दोबारा से मेरे माइंड में आ रही हैं और मैं चाहकर भी उन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। तो क्या करूँ, कैसे उन चीजों से बाहर निकलूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। जी, तो ध्यान करते हैं आप? जी, मैं ध्यान कभी कभी करती हूँ, प्रॉपरली मैं ध्यान नहीं कर पाती हूँ। जी जी धन्यवाद सुरभि जी कॉल करने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो है कि अगर हमें अपनी सोच में से किसी चीज़ को निकालना है तो उसके लिए हमें ध्यान रेगुलर करना पड़ेगा। जो चीज़ हमारे पास है विचारों के माध्यम से हमारे अंदर बैठ गई है, उसको निकालने का कोई और रास्ता नहीं है। आप ज़्यादा होगा, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, स्ट्रेस में जा सकते हैं, तो आप दवाई खा लेंगे और दवाई से सिर्फ ये होगा कि आपकी सोच, न्यूरॉन्स आपको सिग्नल नहीं देंगे और आप उस समय तक, जब तक उसका असर रहेगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। परंतु अगर आप चाहते हैं कि वो विचार, वो धारणाएं पूरी तरह से आपको छोड़ के चली जाएं, तो आपको साक्षी बनना बहुत ज़रूरी है। और ये साक्षी आप ध्यान के माध्यम से ही बनेंगे। इसलिए सबसे पहला कदम उठाइए कि आप रेगुलरिटी रखिए अपने ध्यान में, और जो भी आपके सामने विचार आता है आप उसको केवल साक्षी बन के देखें, उन विचारों के साथ खेले नहीं, उलझे नहीं। तो आप पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब करिए, उसमें बहुत से ध्यान आते भी हैं, ग्रुप मेडिटेशंस होती हैं, आप बैठिए उनके साथ, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। और साक्षी बनिए अपने विचारों के, अवेयरनेस के साथ। ध्यान करना कैसे है, आप करती हैं तो कुछ तो आपको पता होगा, फिर भी मैं बताती हूँ आपको कि आप अपने दोनों टांगों को क्रॉस करिए, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और केवल अगर स्पेक्स पहनी है तो उतार लें। जहाँ पर भी आप बैठे कंफर्टेबल स्थान होना चाहिए आपका, और आप केवल आती हुई श्वास और जाती हुई श्वासों के साथ जुड़ेंगे। ये प्राणायाम नहीं है, ना ही इस समय कोई मंत्र जाप करना है, ना ही इस समय कोई स्वरूप सामने लाना है। जो नेचुरल ब्रीथ आ रही है और जा रही है, आप उसके साथ जुड़िए। और जो भी विचार आता है, आपको जैसे ही पता चले कि आप किसी विचार में हैं, तो आप विचारों के साथ खेले नहीं, दोबारा से आती हुई सांस और जाती हुई सांसों को जो देखते रहें। तो धीरे धीरे, चाहे आपके मान लो 10 विचार हैं, तो 10 में से एक को निकलने में हो सकता है टाइम लगे, पर वो निकल ज़रूर जाएगा अगर आप साक्षी बनेंगे। जी, तो सुरभि जी, जैसा कि मैम ने कहा कि यदि आप ध्यान की विधि नहीं जानती हैं, तो जैसा मैम ने विधि बताई, उस विधि के अनुसार आप ध्यान करें। ध्यान में विचार का आना आम बात है, धीरे धीरे विचार जाएंगे, लेकिन आप उन विचारों में उलझे नहीं, उन विचारों को आने दें। धीरे धीरे आपकी जो भी समस्या है वो जल्द ही दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, तो मैम जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे अनुभवों के ऊपर, तो मैम बहुत से लोग जो नया नया ध्यान शुरू करते हैं वो सोचते हैं कि हमें अनुभव आने लगे, जो ये सोचते हैं कि हमारे मास्टर्स को अनुभव आ रहे हैं, हमें अनुभव नहीं आ रहे, तो शायद हमारा ध्यान ठीक नहीं है। तो मैम ऐसा क्यों? मैम सॉरी, इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम रश्मि है। जी रश्मि जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कानपुर से बात कर रही हूँ। जी, और प्रश्न क्या है आपका? मैम, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब भी ध्यान करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं और मुझे बहुत सारी चीजें दिखती हैं अपने जब मैं ध्यान करने की कोशिश करती हूँ, तो जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ। जी मैम, पुनः विचारों के ऊपर ही जी। प्रश्न आया है। नमस्कार रश्मि जी, धन्यवाद आपका हमें कॉल करने के लिए। हमारा क्या है कि आप जब ध्यान करती हैं तो आपके सामने जो आपके पास ऑलरेडी जन्मों से या इसी जन्म से जो भी विचार हैं वो
आपके अंदर बैठे हुए हैं। क्या है कि एक बंद कमरे में जब आप झाड़ू लगाएंगी तो धुआं उड़ेगा ही उड़ेगा, तो वो विचार सामने आएंगे। आप डरे नहीं, केवल उन विचारों के साक्षी बने और आप ध्यान कंटिन्यू रखें। जैसे जैसे आप विचारों के साक्षी बनते जाएंगे, उनको ऊर्जा नहीं देंगे, तो धीरे धीरे जो विचार होते हैं वो ऊर्जाहीन हो जाते हैं। जब उनके पास ऊर्जा नहीं होती तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। वो आपके सामने आते ही जाने के लिए है, परंतु हम दोबारा से क्या करते हैं, हम दोबारा से उनको फिर उलझ जाते हैं, उनमें उनको ऊर्जा दे देते हैं, तो वो जागृत रहता है। तो इसलिए कोशिश करिए, आप जितना अधिक ध्यान में साक्षी भाव रखेंगे, जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ ध्यान करेंगे, उतना ज़्यादा आप जल्दी विचारों से मुक्ति पा लेंगे। जी, तो रश्मि जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान करते हुए जागरूकता रखें, जितना अवेयरनेस रहेगी उतना आपके जो विचार हैं धीरे धीरे जाने लगेंगे और आप जल्द ही विचार मुक्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा जी, मैं अनुराग बोल रहा हूँ। जी, कहाँ से बोल रहे हैं अनुराग जी? ये उत्तर प्रदेश लखनऊ से बोल रहा हूँ मैं। जी, क्या सवाल है आपका? मैं आपका चैनल देखता हूँ और ध्यान के बारे में अवगत हूँ आपके चैनल से, लेकिन हमारी समस्या ये है कि जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जब आंखें बंद करते हैं तो फिर तरह तरह की चीजें सामने नजर आती हैं। वो ध्यान मतलब एकाग्रचित्त वाला ध्यान हो नहीं पाता है। जी। तो कैसे, मतलब क्या करे कि मेरा ध्यान जो बिल्कुल एकाग्रचित्त हो जाए? जी, नमस्कार, आपको धन्यवाद आपका फ़ोन करने के लिए हमें। अनुराग जी, ये समस्या आज के जब से प्रश्न हो रहे हैं, यही समस्या आ रही है, विचारों का खेल। ठीक है, विचार आएंगे ही आएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक बंद कमरे में आपने झाड़ू लगाया है तो धुआं उड़ेगा ही उड़ेगा। आपके पास वो विचार आएंगे। आपको एकाग्रचित होने के लिए साधना करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा और आज ही विचार चले जाएंगे। हो सकता है पहली परत आपकी जल्दी निकल जाए, पर बहुत गहरे भी ध्यान होते हैं और विचार होते हैं, ध्यान नहीं, बहुत गहरे विचार होते हैं आपके, जो बहुत पुराने होते हैं। आपका एक विचार निकला तो धीरे धीरे दूसरा विचार खड़ा हो जाएगा, दूसरा निकलेगा तो तीसरा खड़ा हो जाएगा। तो आपको साक्षी बनना है, आपको साधना करनी है। कोई भी एक दिन में ना ही संगीत के लिए पूरा परफेक्ट हो जाता है, ना ही कोई क्रिकेटर पूरा एक ही दिन में क्रिकेट का खेल खेलने लग जाता है। तो साधना सबको करनी पड़ती है। तो आप भी अपनी साधना को कंटिन्यू रखिए, ध्यान करते रहिए, लोगों के अनुभव सुनते रहिए और साथ साथ जो प्रिंसिपल्स हैं चारों, उनको भी अडॉप्ट करिए कि ध्यान करा है, ध्यान के साथ साथ दूसरे लोगों को भी ध्यान के बारे में बताइए। अपना जो भी अनुभव है, जो भी है, उसको शेयर भी करिए। जैसे आज आपने हमारे साथ शेयर किया, तो धीरे धीरे और लोगों को भी ये समझ आएगी कि एकदम ध्यान में बैठने से ही ध्यान नहीं लग जाता। किसी का लग भी सकता है, अगर उसका पुराना ध्यान चलता आ रहा है तो लग भी सकता है। और साथ में आप बुक्स भी पढ़िए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चारों चीज़ें साथ साथ करिए तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जी, तो अनुराग जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान को कंटिन्यू करते रहिए। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। तो जितना आप ध्यान करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी जो भी समस्या है वो दूर होगी। साथ ही साथ जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान करें, स्वाध्याय करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, साथ ही सज्जन सांगत्य करें, अपने ध्यान के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें और साथ ही ध्यान का प्रचार प्रसार भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम निखिल और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी निखिल जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि मैं ना बड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ही ओवर थिंकिंग करने लग जाता हूँ जी, और उसकी वजह से एंजाइटी भी हो जाती है कभी कभार। तो ध्यान करते हैं आप? डिप्रेशन में भी चले जाता हूँ। नहीं, ध्यान नहीं करता मैं। जी जी,
नमस्कार निखिल जी, धन्यवाद आपका हमें कॉल करने के लिए। निखिल जी, सबसे पहली चीज़ तो आपने जो आपके साथ हो रहा है क्या समझ रहे हैं उसको, कि जीवन में आपको स्वीकार करने की जो लेसन है, एक्सेप्टेंस का जो लेसन है वो लेना, वो ज़रूरी है आपके लिए। आप इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते तो आपको एंजाइटी हो जाएगी, आपको और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होएगी, फिर आप मेडिसिन में चले जाएंगे। तो बेटर यही है कि आप अपनी शक्ति को बढ़ाएं, जो आपकी अपनी इंटरनल पावर है, ठीक है, उसको बढ़ाइए, क्योंकि हर आत्मा पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण क्षमता रखती है। तो आप अपने आप को बाह्य कोई भी सोर्स को ढूंढने की कोशिश मत करिए, आप ध्यान में आइए, ध्यान से अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, ताकि जो आपके क्लाउड्स हैं आपकी आत्मा पे जो ढका हुआ है, जिससे कि आपको शक्ति नहीं मिल रही है, आपको ज्ञान नहीं मिल रहा, तो आप आगे का रास्ता देख ही नहीं पा रहे हैं, तो आप उन्हीं उलझनों में फंसे रहेंगे। तो आप ध्यान करिए, जैसा कि पीएमसी हिंदी पे भी इसकी विधि है, मैं भी आपको बता देती हूँ, और पीएमसी हिंदी चैनल के ऊपर बहुत ग्रुप मेडिटेशंस आ रही हैं, आप उसमें भी जुड़िए। आप अपने दोनों टांगों को क्रॉस करिए, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लीजिए और आंखें बंद करनी है। स्पेक्स पहनिए तो स्पेक्स उतार दीजिए। आप चाहे कुर्सी पे बैठें, नीचे बैठें, कहीं पर भी बैठें, बट इतना ज़रूर रखें कि आप जहाँ भी बैठें वहाँ आरामदायक स्थिति हो आपके लिए। और कम से कम ध्यान को किसी और तरीके से मत समझिए। ध्यान ये है कि आपने आधा घंटा घंटा ज़रूर बैठना है, ताकि जैसा कि आप दवाई खाते हैं दिन के अंदर, अगर आपको तकलीफ़ है, दिन में 3 बार दवाई खाते हैं तो 3 बार बैठिए। जितनी आपकी उम्र है उतनी देर ध्यान में बैठिए। मान लो आप 40 साल के हैं तो 40 मिनट आप ध्यान में बैठिए। शुरू शुरू में हो सकता है ना बैठ पाएँ, तो 10 मिनट 15 मिनट करके 2-2 3-3 बार करें। कोई भी म्यूज़िक लगा लीजिए। ये प्राणायाम नहीं है, केवल सरल स्वाभाविक कोमल श्वास है, जो आपके बात करते हैं तब भी चल रही है, सोते हैं तब भी चल रही है, पूरे दिन में जब से आपने जन्म लिया और मृत्यु तक वो चलती रहेगी। आपको केवल उसके साथ बैठने की आदत डालनी। तो इसके पास इतनी क्षमता है कि आपकी आत्मा के ऊपर जो भी क्लाउड्स हैं, जो भी आपकी धारणाओं के, विचारों के, वो अपने आप छटते चले जाएंगे। यही दवाई है सबसे बड़ी। धन्यवाद आपका। जी, तो निखिल जी, जैसा कि मैम ने कहा कि आपकी समस्या का समाधान है ध्यान, तो सबसे पहले आप ध्यान से जुड़े, और जैसा कि मैम ने ध्यान की विधि बताई है कि अपने हाथों को जोड़े, अपने पैरों को जोड़े और अपनी आंखों को बंद करें। जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो भी समस्या है वो दूर होगी। तो घबराइए मत, ध्यान से जुड़े, आपकी सभी समस्याओं का समाधान ध्यान में ही छिपा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। राकेश। जी राकेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मुंबई से। जी, क्या प्रश्न है आपका? ध्यान करता हूँ ना तो मेरे को ना मतलब हो जाता हूँ मैं ध्यान करते करते। जी, नींद आ जाती है आपको ध्यान करते हुए? हाँ, नींद आ जाती है मुझे। जी जी। मेरा ध्यान बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी, जी, जी। बोलिए। जब मैं ध्यान करता हूँ ना, ध्यान में ध्यान नहीं लगता मेरा सही से, मुझे नींद आ जाती है। जी जी राकेश जी, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ध्यान है क्या। आपने जैसा कि कहा कि आपका ध्यान लगता नहीं है। ध्यान है आपका ज़ीरो स्टेट, माइंडफुलनेस। आपके पास कोई भी विचार नहीं होना चाहिए, चाहे वो एक क्षण के लिए हो, चाहे 2 मिनट के लिए हो। तो ध्यान वो चीज़ है। ध्यान नहीं लगता, ये आपको जागरूक हो, आपको पता चल रहा है कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, आप कहीं ना कहीं जागरूक हो, परंतु आप कह रहे हो निद्रा भी आ जाती है, तो आपकी रिलैक्सेशन भी है।
आपकी बॉडी में माइंड में रिलैक्सेशन होती है, इसलिए आपको नींद भी आ जाती है। तो जैसे ही आपको पता चले कि आप निद्रा में हैं, कोई बात नहीं, आपको आपके शरीर को उस चीज की आवश्यकता है तो ऊर्जा को वहां बहने दें और धीरे धीरे जागरूकता बढ़ाए कि मैं एक्चुअल में सो गया या मुझे कुछ क्षण के लिए मुझे बाहर का कुछ नहीं पता चला। दोनों चीजें हैं, अवेयरनेस भी है और जागरूक अवस्था भी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप निद्रा में ना हो और आप जीरो स्टेट में हो, तो अपने ध्यान को बढ़ाइए, अवेयरनेस रखिए। जितनी जागरूकता रहेगी उतनी ज़्यादा धीरे धीरे आपकी स्थिति बदलती चली जाएगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पीएमसी हिंदी में स्पिरिचुअल रियलिटी यूट्यूब के ऊपर मूवी है, उसको भी देखिए, आपको और समझ आएगी। अनुभव है लोगों के अनुभव सुनिए। आपको एक पत्रिका है, पिरामिड ध्यान जगत पत्रिका है, वो भी पीएमसी से ही निकलती है, आती है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लोगों के अनुभव सुनने को मिलेंगे। आप हमारे इस हेलो पीएमसी में भी आ सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई शंका हो तो आप कभी भी आ सकते हैं। धन्यवाद। जी, तो राकेश जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि मैम लगातार कह रही हैं कि ध्यान से जुड़े, ध्यान ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। ध्यान में जुड़ने के बाद भी यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी उलझन है, तो आप हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से कॉल करके उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। जी, तो मैम, जैसा कि मैं प्रश्न अपना ले नहीं पा रही क्योंकि लगातार हमें कॉल्स आ रहे हैं, तो हम प्रश्न था हमारा कि अनुभव को लेकर, कि जो लोग ध्यान से जुड़ते हैं तो वो यही सोचते हैं कि हमारे मास्टर्स को अनुभव आ रहे हैं तो हमें क्यों नहीं आ रहे। तो ऐसे में उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अनुभव किसको समझते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। मेरी आत्मा के लिए क्या ज़रूरी है, ये यूनिवर्सल एनर्जीज को पता है कि मुझे कोई चीज़ दिखा के, लॉलीपॉप दे के मुझे सही रास्ते पे लेके चलना है, या वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ तो मुझे अनुभव की ज़रूरत नहीं है। या हमारे मास्टर्स को अनुभव होता है। हमारे मास्टर्स को अनुभव भी जो वो हमें बताते हैं, कोई भी मास्टर, ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर है, जूनियर, कोई भी मास्टर हो सकता है जिसको अनुभव हो रहा है, ठीक है, वो अनुभव शेयर करता है। वो शेयर करने का ये मतलब नहीं है कि हम ये सोच के बैठे हैं कि उसको आ रहा है और मुझे क्यों नहीं आ रहा। ऐसा हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। हर आत्मा का अपना रास्ता है, उसने अपने ही रास्ते पर चलना है। तो जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़ आपको आएगी, जो दूसरे के लिए ज़रूरी है वो दूसरे को आएगी। और जब आपके लिए अनुभव का, चाहे उसको थर्ड आई अनुभव कर लीजिए, एस्ट्रल ट्रैवल कर लीजिए, या और भी कोई ड्रीम्स आती हैं, कईयों को ड्रीम्स या इंट्यूशंस होती हैं, तो रास्ते अलग अलग हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका भी रास्ता वही हो। तो आप जागरूक रहिए, ध्यान करिए, जो आपके साथ हो रहा है उसके प्रति जागरूक, उसके प्रति अवेयर हो कि आपको कोई बात सुनने से चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ आ जाती है, आपको आपके अंदर की आवाज़ ज़्यादा अच्छी समझ आती है, या आपको ड्रीम्स के माध्यम से समझ आती है। तो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं और अपनी क्षमता किस तरफ है उस तरफ के लिए जागरूक हो। जी, तो मैम, हम अपना अगला प्रश्न ले लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि क्या नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति भी मोक्ष पा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जो नॉन वेजिटेरियन है, आज उसने ध्यान करना शुरू किया और उसने अगर आज ये संकल्प ले लिया कि हाँ, जो मैंने किया था वो उसका पास्ट था, आगे जो करना चाह रहा है वो उसका फ्यूचर भी है और प्रेजेंट है। प्रेजेंट में उसने डिसीजन ले लिया कि मैं अब नॉन वेज नहीं रहूँगा, मैं वेजिटेरियन बन जाऊँगा, तो वो अपना रास्ता चेंज कर सकता है और वो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। समय लगेगा, और कर्म सिद्धांत तो है ही, जो हमने पहले किया है
उसका कर्मों का हमें वो करना ही पड़ेगा। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, रास्ता कुछ भी हो सकता है। आपको जन्म लेने हो कोई बात नहीं, बट एक बार जब आपने निश्चय कर लिया, आपने पश्चाताप करने का भी निश्चय कर लिया कि हाँ मैंने ये जो किया था ये ठीक नहीं है, आगे से मैं नहीं ये करूँगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका संकल्प इतना स्ट्रांग हो कि आप इसी जन्म में अपनी यात्रा को बहुत आगे ले जाएं, तो आप मोक्ष पा सकते हैं। जी मैम, बहुत ही अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। अगला प्रश्न हम अपना ले लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि क्या अपने माइंड को रीबूट किया जा सकता है? मेरे थॉट्स, मेरी मेमोरी मुझे डिप्रेस करती है, तो मैं क्या करूं? आज का लगता है कि आज का जो एपिसोड है वो पूरा विचारों के ऊपर ही निर्भर कर रहा है। हम रीबूट कर सकते हैं, पर उसके लिए साधना हमें करनी पड़ेगी, मेहनत हमें करनी पड़ेगी। हम ध्यान करेंगे तो हमें समझ आएगी कि हम किन विचारों में खो रहे हैं। बार बार मैं उसी के साथ जुड़ा हूँ। इसकी साधना सिर्फ आंखें बंद करके नहीं होती। आप दिन के अगर आपने 1 घंटा मान लो ध्यान किया, तो बाकी के जो 23 घंटे हैं आप विचारों में, नए नए विचारों में खोए रह गए, तो आप दोबारा से एक नई श्रृंखलाएं बनाते चले जाएंगे और उनको ख़त्म नहीं करेंगे। तो साधना और ध्यान का मतलब है कि हम अपनी आंखें खोल कर भी जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन को भी ध्यानमय बनाएं, उस जीवन में भी हम अवेयरनेस लाएं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, मान लो कोई स्त्री खाना बना रही है तो 100% उसका ध्यान खाने में होना चाहिए। मान लो कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो पढ़ने में 100%, जिस समय वो पढ़ रहा है 100% पढ़े, जिस समय वो टीवी देख रहा है 100% टीवी देखे, जिस समय वो खेल रहा है वो 100% खेले। तो जितना ज़्यादा अगर वो अवेयरनेस में रहेंगे तो धीरे धीरे उनका मार्ग सुलभ होता चला जाएगा और वो आगे बढ़ते चलेंगे। जी, तो मैम एक प्रश्न मेरे मन में भी था, मैं और भी हमारे पास काफ़ी प्रश्न हैं, लेकिन मेरे मन में जो प्रश्न है मैं पहले वो पूछना चाहूँगी कि जब इंसान की मृत्यु होने वाली होती है तो मृत्यु होने से पहले उस इंसान को कभी कभार बहुत कष्ट भोगना पड़ता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो उसके कर्मों के, इस जन्म के कर्मों के कारण होता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनके जीवन में उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया होता है, तो वो क्यों होता है? क्या पिछले जन्म के कर्म इससे जुड़े होते हैं? मैं चाहूँगी इस बारे में आप बताएं। बिल्कुल ठीक है, बात है कि मृत्यु के समय बहुत से लोगों को बहुत शारीरिक कष्ट होते हैं। मैं इसको एक वर्ड जरूर यूज़ करूँगी, शारीरिक कष्ट, जिसको कि हम लोग जो बाहर उनके सगे संबंधी साथी हैं ये फील करते हैं कि उनको कष्ट हो रहा है। ऐसी फीलिंग रहती है कि उनको नहीं हो रहा होता, दुख हमें हो रहा होता है। वो पेनफुल नहीं होते हैं, हम पेनफुल रहते हैं। उनके दर्द को देख के हम उनके साथ अटैच हो जाते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो वो दर्द हमें हो रहा होता है। परंतु उनका जो कर्म होगा, जो उन्होंने किया हुआ है, इसमें एक अच्छाई भी क्या है कि अगर उनकी सेवा करने के लिए या उनका ध्यान रखने के लिए कोई और लोग हैं, तो वो उनके किए हुए जो उनके कर्मों को, फलों को पूरा करने में सहायक बनते, ताकि उनके जो भी कर्म है वो उनको पूरा कर जाए, इसी जन्म में पूरा कर लें। तो वो आत्मा भी उतनी ही ज़्यादा उसमें रहती है कि वो जितना मैक्सिमम इसी उसमें अपना पूरा कर जाए। तो एक तरफ से अच्छा भी है, पर ऊपर देखने वालों को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए दोनों काम साथ साथ है। जी मैम, इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। जी मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम दिनेश श्रीवास्तव है, मैं इससे बोल रहा हूँ। जी, क्या प्रश्न है आपका दिनेश जी? मेरा प्रश्न, मैं हेलो पीएनसी प्रोग्राम सुन रहा था, अभी आपका चल रहा है, इसमें अभी उसकी मोक्ष की बात आ रही थी। एक कॉलर ने पूछा था कि नॉन वेजिटेरियन तो मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी चर्चा उसी संबंध में पूछना चाहता था। जी मैम का जवाब मैंने सुना
जब उसको महसूस हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा गलत है काम, तब उसके बाद उसकी यात्रा मोक्ष की आरंभ हो जाएगी। यदि मान लीजिए उसको नहीं महसूस होता है और जीवन में वो त्यागना पड़ जाता है, महसूस नहीं होता है, ऐसी अवस्था में क्या उसको मोक्ष नहीं मिलेगा? जी नमस्कार, आपका धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। वो जन्म लेता रहेगा जब तक उसको ये समझ नहीं आई कि मैं जो कर रहा हूँ, चाहे उसको कोई और मार रहा है, पर मैं भी उसमें भागीदार हूँ। तो वो जितने भी जन्म ले ले, उसको ये चीज रियलाइज करनी ही पड़ेगी। देखिए, अगर हम प्यार करते हैं तो प्यार करने में आपका जो शरीर का एक अंग है, आप उससे प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो जो इस धरती के, इस ब्रह्मांड के जो बच्चे हैं, चाहे वो जीव जंतुओं के रूप में हैं या और प्राणियों के रूप में हैं, उनको हम मारते हैं तो क्या उनको दर्द नहीं होता? उनके इमोशंस आपको टच नहीं करेंगे? वो भी टच करेंगे। अगर कोई आपके परिवार में कोई सगे संबंधी या आपकी अपने ही शरीर की कोई उंगली कट जाती है या कोई होता है, कोई भी अंग कटता है, तो आपको दर्द होती है। तो इसी प्रकार दर्द को कौन महसूस कर रहा है? आप महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार जब उस जीव को मारा जाता है तो वो भी उस दर्द को, उन इमोशंस के साथ रहता है। तो वो हम क्या खा रहे हैं? हम वही इमोशन से भरा हुआ जो नॉन वेज है, हम वो खाते हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसा अन्न वैसा ही आपका मन भी बन जाएगा और वैसा ही आपका जीवन भी बन जाएगा। तो इसलिए जिस क्षण भी समझ आ जाए, हमारा आत्मा का एक बहुत बड़ा काम है प्यार करना, खुद से और दूसरों को भी प्यार करना। तो ये जो सुंदर शरीर हमें मिला है, उस सुंदर शरीर को एक मरा हुआ स्थान क्यों बनाना है? हमें हमेशा वेजिटेरियन रहना चाहिए। जो शाकाहारी भोजन है वो हमारी प्राणवायु ऊर्जा भी बढ़ाता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता, मिल सकता है मोक्ष, बट उसको उसके लिए प्रयास करना ही पड़ेगा। किसी भी जन्म में करें, बिना प्रयास किए वो इसका भागीदार नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा ने वो भी अनुभव लेना है, उस दर्द का भी अनुभव लेना है। जो दर्द उसने दिया है या उसको उसने अनजाने में खा लिया, तो वो दर्द का भोग उसको भोगना है। तभी आप भोग लेंगे, तभी उससे बाहर निकल पाएंगे। तो मोक्ष मिलेगा जरूर, परंतु आपको समय लगेगा। इसलिए जब आपने सुन लिया, जिस दिन समझ आ गई, प्रयत्न करिए, संकल्प करिए कि मैं इसको छोड़ रहा चाहता हूँ, मेरी सपोर्ट करिए, मैं इसी क्षण इसी पल अभी छोड़ देता हूँ। ये आपका संकल्प है, ये आपकी आत्मा की शक्ति है। और ध्यान करिए, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, आप ध्यान करिए और ये संकल्प करिए, अगर जो भी नॉन वेजिटेरियन है उनका जरूर छूट जाएगा, वो जरूर शाकाहारी बन जाएंगे। जी जी, तो दिनेश जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान करिए, ध्यान के बाद जो भी प्रयास आप करते हैं उस प्रयास से ही आपको सफलता हासिल होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नाम है जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? राजस्थान से, श्रीगंगानगर जिला से बात कर रहे हैं। जी नथुराम जी, क्या प्रश्न है आपका? मैं पूछना चाहता हूँ, जो आनापानसती ध्यान है वो करने के लिए विशेष कोई दीक्षा लेनी पड़ती है या जो आपके प्रोग्राम है वो देख के कर सकते हैं? जी नमस्कार नथु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और हमें बहुत प्रसन्नता है कि आपने इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी उत्सुकता जगाई कि आनापानसती ध्यान आपको करना है। इसके लिए कोई किसी दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो सामग्री लगती है वो आपके पास है। आपके पास अपने श्वास है, आपके पास अपना शरीर है,
आपके पास अपना समय है। तो इसलिए इसमें बाहरी किसी भी दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। आप पीएमसी हिंदी चैनल को आपने सब्सक्राइब करिए और उसमें ग्रुप मेडिटेशन होती है उसमें करिए। नहीं तो अभी जैसा कि मैं अभी विधि बताती हूँ, आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु जो आपको प्रकाश दिखाता है, जो आपको मार्ग दिखाता है, हाथ पकड़ के चलाने वाले गुरु की बात नहीं कर रहे। हमारी जो श्वास है वही हमारे गुरु। उसके पास इतनी क्षमता है कि वो ब्रह्मांड के परमात्मा के साथ आत्मा को मिला देते हैं। ऊर्जा का माध्यम वही है। तो हमें करना क्या है? दोनों टांगे क्रॉस करनी है, दोनों हाथों को, उंगलियों को एक दूसरे में फंसा दीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, स्पेक्स पहनी है तो उतार लीजिए। ऐसे स्थान पर बैठिए जिस स्थान पर आप आराम से आधा घंटा, घंटा, जितनी आपकी उम्र है कम से कम उतनी देर आपको बैठे रहना है। आप चाहे आलती पालती मार कर बैठे, जमीन पे बैठे, सोफे पे बैठे, परंतु जो शर्त है कि आपकी टांगे क्रॉस होनी चाहिए, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई होनी चाहिए और आपने उतनी देर अपनी आंखें बंद करनी है। चाहे कितनी भी उथल पुथल अंदर मच रही हो, पर आंखें बंद रखनी है। और आपने क्या करना है? जो हमारी सरल स्वाभाविक कोमल श्वास है, जो आ रही है और जा रही है, केवल उसके साथ जुड़ना है। अगर हमें कोई विचार आता है तो पुनः सांस के साथ जुड़ जाएं, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। इसमें किसी मंत्र का जाप नहीं करना, कोई स्वरूप सामने नहीं रखना, परंतु अगर आप आज से शुरू करें 40 दिन तक लगातार ध्यान करके देखिए, फिर हमें पुनः कॉल करिए कि आपको क्या अनुभव हुआ। आप स्वयं ही अपने गुरु हैं, आपके अपने श्वासी गुरु हैं, वही ज्ञान देंगे आपको। आपके अंदर का जो मार्ग है वही आपको आगे का रास्ता साफ दिखाएंगे। इसके साथ साथ आप ग्रुप के साथ जुड़े रहिए, सज्जन सांगत्य, लोगों के अनुभव सुनिए, आप पुस्तकें पढ़िए तो आपको बेनिफिट होगा। धन्यवाद आपका। जी, तो नथुराम जी, जैसा कि मैम ने कहा कि आपको कोई मंत्र, कोई स्वरूप, किसी दीक्षा की ज़रूरत नहीं है, आपकी श्वास ही आपका गुरु है। तो आप अपनी, जैसे मैम ने विधि बताई उस अनुसार ध्यान करें और अपनी श्वासों पर ध्यान दें, अपनी श्वासों से जुड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो हेलो। जी प्रणाम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। सुनील त्रिवेदी। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सुनील जी? यूपी बस्ती जिला से बात कर रहे हैं। जी, क्या प्रश्न है आपका? ये प्रश्न ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हम कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार हमको जन्म होता है, मेरा है ना जी। तो पहला कर्म पहला कर्म कैसे बना होगा? मतलब भगवान कर्म करते हैं कि मनुष्य ही कर्म करता है, या भगवान अपने माध्यम से मनुष्य के द्वारा कर्म कराते हैं? और कर्म और मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? जी जी नमस्कार, आपका धन्यवाद कॉल करने के लिए। देखिए, पहला कर्म तो अगर आप आत्मा की यात्रा देखेंगे तो वो पहले मिनरल किंगडम और ऐसे अलग अलग किंगडम्स में आते आते हम पहुंचते हैं और हर किंगडम में हम कर्म करते हैं और धीरे धीरे हम इसके साथ बंधते चले जाते हैं। और जैसे ही हम मनुष्य जन्म लेना चाहते हैं, मतलब हम धीरे धीरे, हमारा क्या है कि एक जितना हमें प्यार मिलता जाता है उतनी हमारी आत्मा की इवोल्यूशन होती रहती है। तो एक पहले तो ग्रुप्स में होते हैं। अगर आप बुक पढ़ना चाहेंगे तो आप बुक पढ़िए ज़रूर। उसमें आत्मा की यात्रा में एक आत्मा की यात्रा कहाँ तक चलती है, कैसे शुरू हुई और कहाँ तक चलती है। परंतु जैसे जैसे पहले वो ग्रुप्स में होते हैं, धीरे धीरे वो पेट एनिमल्स में आ जाते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, जिनको कि स्पर्श करके भी प्यार मिलता है। मनुष्यों का प्यार स्पर्श करके भी मिलता है। तो हमारे कर्म हर जगह पे आते रहते हैं।
और जब भी हम इस शरीर को छोड़ते हैं, किसी भी शरीर को छोड़ते हैं, तो उसके लिए जब हम अपने और ऊपर के लोकों में जाते हैं तो हम एक प्लानिंग होती है हमारी सोल की कि हाँ हमें दिखाया जाता है, हमें समझाया जाता है कि हमने ये काम किया। अब उसको इवॉल्व होने के लिए, ताकि हाँ मेरा जो कर्म बंधन बन गया तो मैं उससे बाहर कैसे आऊँगा, तो ये प्लानिंग होती है कि इस जन्म में ये मेरा सहायक होगा, ये मेरा दोस्त बनेगा, ये मेरा भाई बनेगा, ये मेरी बहन बनेगी, या मैं जैसे पेट एनिमल्स भी हैं तो मैं इस परिवार के अंदर जाऊंगा, मिलूंगा। और उस समय जब हमारी ये प्लानिंग होती है तभी उस प्लानिंग में वो जो आत्मा है लेसन्स लेती है, अलग अलग सीखने के लिए भी आती है और इवॉल्व होने के लिए आती है। कुछ कुछ लेसन्स हैं जो हमें सीखने हैं। मान लो मैंने किसी से नफरत करनी शुरू करी, अब मेरा ये कर्म है और अगले जन्म में मैं ये चाहूंगा कि या तो वो मेरे से नफरत करे, या वही सोल नहीं किसी और के माध्यम से कोई मुझे मिले, ताकि मैं उसका एहसास कर पाऊं कि नफरत क्या होती है। ऐसे ही जीवन में सब कुछ नहीं मिलता। तो ये जो है हमारे कर्म चलते रहते हैं, पर जैसे जैसे हम ध्यान में आते रहते हैं हम अवेयर हो जाते हैं हर चीज के लिए। हमारा ज्ञान क्या है, हमें इससे क्या सीखना है। हम जब जीवन के अंदर उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को, परिस्थितियों को, तो हम एक नया लेसन सीखना शुरू कर देते हैं, स्वीकारिता का। जब हम पीसफुलनेस के साथ चीज में रहते हैं, शांति के साथ रहते हैं, तो हम एक नया लेसन सीखते हैं कि जीवन में शांति भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, प्यार है ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब जैसा मैं हूँ वैसा ही दूसरा, ये वननेस का भी एक है। तो ये लेसन्स एक आत्मा सीखती चली जाती है, तो उसके लिए उसको अलग अलग जन्म लेने पड़ते हैं, अलग अलग लेसन्स लेने पड़ते हैं। आपका अगला प्रश्न था कि आत्मज्ञान क्या है, आत्मा क्या है। ये शरीर से ऊपर एक चीज है, वो शक्ति है, वो जो कि सभी कार्य कर रही है, परंतु वो जो शक्ति है वो आत्मा है, उसको हर तरह का लेसन लेना है। तो इस जीवन में वो वाला लेसन लेने आई है जो परिस्थितियां उसने अपने आसपास बनाई होती है। तो ये है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। अंतिम लक्ष्य इसी का अनुभव करना, और वो सभी तरह के लेसन लेकर जब सब में एक ही समान सबको मान लेती है, सबको प्रकाश स्वरूप मान लेती है, सबको स्वीकार करना शुरू हो जाती है, वही हमारा एनलाइटनमेंट है, वही हमें जीवन को मुक्त करने में सहायक होता है। तो धन्यवाद आपका हमें कॉल करने के लिए। ध्यान करिए, ध्यान से अपनी शक्ति को बढ़ाइए ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाए। और बुक्स पढ़िए, PSSM में, PMC पे बहुत सी बुक्स हैं, कर्म सिद्धांत के ऊपर भी है, कर्म सिद्धांत के ऊपर सीरियल्स भी बहुत है, आप उनको भी देखिए, क्योंकि ये एक छोटा सा लेसन नहीं है, ये बहुत बड़ा लेसन है जीवन का। हम कुछ बोलते हैं, किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, तो भी वो एक कर्म है। हो सकता है आपने अच्छा बोला बट उसने उसको स्वीकार उस तरीके से नहीं किया, वो भी एक कर्म है। आपने अपनी तरफ से अच्छा किया। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा या बुरा कह लीजिए, या किसी को वो चीज पसंद है और किसी को ना पसंद है। तो जीवन में ये चलता रहेगा। एक स्थिरता लाने के लिए हमेशा ये रहेगा कि जितना अधिक हम अवेयर होते जाएंगे ध्यान के माध्यम से, हमारी यात्रा सफल होती चलेगी। जी, तो सुनील जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, तो मैम, इसी के साथ समय का अभाव है, जानना तो आपसे बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अभी समय के अभाव के कारण हमें इस कार्यक्रम को विराम देना होगा। तो आप इस कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर आपने दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। साथ ही साथ जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अक्सर हम सुनते हैं कि हमें सफलता हासिल करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन आज के समय में हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम किसे अपना गुरु बनाए। तो जैसा कि इस कार्यक्रम में हमने जाना कि हम स्वयं ही अपने गुरु हैं, हमारी श्वास ही हमारी गुरु है। तो ध्यान से जुड़े, अपनी श्वासों से जुड़े,
ध्यान को जितना ज़्यादा आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो भी आपकी समस्याएं हैं वो दूर होती जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार और शनिवार को। तब तक के लिए देखते रहें PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।